हेलो एनिमे लवर्स, आप लोगों का स्वागत है द कॉमिक कोड्स में। और आज हम लोग जिस एनिमे की बात करने वाले हैं वो है हेल्स पैराडाइज। तो फिर जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक अकेला चैनल है जो आपको पूरा एनिमे का फील देने वाला है, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट्स यूज नहीं करते। और आज हम लोग देखने वाले हैं हेल्स पैराडाइज का एपिसोड नंबर 5। पर रुको रुको रुको, अगर आपको इससे पहले की कहानी नहीं पता, मैं आप लोगों को अभी कह देता हूँ। इससे के पहले वाले एपिसोड्स में हम लोगों ने देखा है कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो है गावेमारू, उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं और वो निकला है एक आइलैंड पर अमृत की खोज में, वो भी कुछ सामुराइज के संरक्षण में। और इसी के साथ चालू होता है एपिसोड 5। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सागिरी जो एक सामुराई है, उसको अपने बचपन का कुछ सपना आ रहा होता है और वो जैसे ही जागती है उसके सामने दूसरा सामुराई खड़ा होता है, गेंजी। वो उसे केव के बाहर ले जाता है और बाहर आके वो देखती है कि गावेमारू कुछ खाना बना रहा है जिसके इंग्रेडिएंट्स उसने जंगल से इकट्ठा किए हैं। तभी दूसरा सामुराई कहता है, यूजरिया चलो इन्हें बताते हैं, हमारे पास जितना भी नॉलेज है। पर जैसे ही वो खाने को देखती है वो गावेमारू को गरियाती है, क्योंकि खाना देखने में बिल्कुल सही नहीं था। जिसके बाद गावेमारू बताता है कि जब वो खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था तब उसे जंगल काफी खूबसूरत लगा और काफी मिक्स मैच्ड। फिर उसे एहसास हुआ कि इस जंगल की हर चीज असल में पहले एक इंसान हुआ करती थी। यूजिरिया ये देखकर खाने को फेंक देती है और कहती है, तुमने मुझे क्या खिला दिया? गावेमारू कहता है, मैंने ये सब असली पेड़ से इकट्ठा किया है। जिसके बाद दूसरा समुराई कहता है, तुमने यहाँ के स्टैचूज देखे हैं? वो बुद्धिस्ट स्टैचूज, मुझे लगता है यहाँ पर कोई इंसान रहता है। ये सुनते ही सागिरी कहती है, ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैंने एक काफी अजीब चीज नोटिस की, जब मैं उन मॉन्स्टर्स को मार रही थी तब मैंने देखा कि उन मॉन्स्टर्स के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो है ही नहीं, और बिना बंटी के वो लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते होंगे? इसका मतलब वो लोग अमर हैं। और गावेमारू इसके बाद एक एविल स्माइल देता है और अमृत इसी आइलैंड पर है। और थोड़े ही समय बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सागिरी दिखाई जाती है जो कि अकेले में खड़ी है। तभी वहाँ पर केंजी आ जाता है। वो कहता है, तुम एक औरत हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा काम है मेरे साथ शादी करना और इस पीढ़ी को आगे बढ़ाना। तुम कल सुबह ही यहाँ से जा रही हो, समझी? पर सागिरी वहाँ से बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक दूसरा सामुराई जो कि नाव में बैठकर अपने क्रिमिनल को वहाँ से भगा रहा था। उस सामुराई का नाम था तेंजा। जिसके बाद वो क्रिमिनल कहता है, तुम मुझे भले ही बाहर निकाल दो, पर वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग मुझे मार ही देंगे। जिसके बाद वो सामुराई कहता है, तुम चिंता मत करो, यहाँ से निकालने के बाद मैं उन लोगों को मना लूंगा, क्योंकि तुम्हारी गलती काफी छोटी थी। तभी उन लोगों को एक बड़ा सा शिप दिखाई देता है। उन लोगों को लगता है कि ये मेन शिप है, पर जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो उनके अंदर काफी अजीब से क्रीचर्स थे। ये देख के वो सामुराई अपना तलवार निकाल लेता है। वो क्रिमिनल कहता है, तुम अपनी तलवार अंदर रखोगे? ये मॉन्स्टर्स शाइनी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। पर तेंजा अपनी तलवार अंदर नहीं रखता है और उस मॉन्स्टर के सभी हाथ काटने लगता है। तेंजा एक एक को काटते जा रहा था और उसके पीछे जो क्रिमिनल भाग रहा था उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। उसके दादाजी उसे कहा करते थे, बेटा तुम हमारे पीढ़ी के आखिरी वंशज हो, तुम्हें ही हमारा वंश आगे बढ़ाना है, इसीलिए अपना काफी ख्याल रखना। जिसके बाद हमें उसका एक सीन दिखाया जाता है। वो पेड़ पे आराम कर रहा था। वो काफी सारे समुराइज को देखता है जो सब थके हुए थे। वो उन सभी को अपने गांव ले जाता है, पर उस गांव में पहुंचने के बाद उन सामुराई ने वहां पर मौत का तांडव मचाया। असल में वो सारे सामुराइज उनके गांव की ही तलाश कर रहे थे, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग रह रहे थे उनके पास वहां रहने की परमिशन नहीं थी। तभी उस क्रिमिनल को काफी बुरा लगता है और वो अपने आप को इसका जिम्मेदार बताता है। और जिसके बाद वो लोग उस क्रिमिनल को वहां से ले जाते हैं, जिसका नाम था नुरुगाई। और फिर एक दिन तेंजा नुरुगाई के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हारी गलती काफी छोटी है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, तो फिर चले पैराडाइज आइलैंड पर अमृत की खोज में। नुरुगाई एक जगह पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वो यहाँ से जिंदा तो कभी नहीं लौट पाएगा। जिसके बाद तेंजा उसे जोर से कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं? जिसके बाद नुरुगाई तेंजा को फॉलो करता है और काफी मशक्कत के बाद वो लोग लैंड पर पहुंच ही जाते हैं। वो लोगों की हालत टाइट हो चुकी थी। वो लोग अपने कपड़े उतारते हैं और थोड़े फ्रेश होने लगते हैं। तभी तेंजा को पता चलता है कि नुरुगाई असल में एक लड़का नहीं, एक लड़की है। वो काफी शर्मा जाता है। जिसके बाद हमें सागिरी का सीन दिखाया जाता है। उसे दूसरा वाला समुराई कह रहा होता है, आई थिंक तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए, तुम्हारी वजह से ही गावेमारू इतना कंट्रोल में आया है। वो बंदा जो सभी को मारना चाहता था, आज वो बंदा इतना शांत हो चुका है और ये सब तुम्हारी वजह से ही है। जिसके बाद सागिरी गावेमारू के पास जाती है
और गावेमारू उससे पूछता है तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। सागिरी ये सुन के शॉक हो जाती है, जिसके बाद गावेमारू कहता है तुमने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब मेरे पास एक ही लक्ष्य है, वो अमृत ढूंढना और अपनी वाइफ के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना, क्योंकि वो अमृत ढूंढने के बाद मैं यहाँ से आजाद हो चुका हूँगा। और गावेमारू उसे काफी मोटिवेट भी करता है, जिसके बाद सागिरी डिसाइड कर चुकी है कि उसे वहां से नहीं जाना। वो अगले दिन सुबह केंजी को अपना डिसीजन सुनाती है, पर केंजी ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, और कुछ ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि केंजी के पीछे एक बड़ा सा क्रिमिनल खड़ा है। वो एक ही झटके में केंजी का पेट फाड़ देता है, और सागिरी ये देखकर काफी डर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को एपिसोड काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वही है हमारे मोटिवेशन का सोर्स। और मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में।